दोस्तों, ये डिबेट में कुछ ऐसे सवाल किए गए अरविंद केजरीवाल से, सवाल वाक़ई में तार्किक था और उसके कैसे जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने। पहला सवाल तो उन्होंने ये किया कि आप जेल में थे, जेल का सफ़र कैसा था? उन्होंने कहा कि जेल का सफ़र वाक़ई में कठिन था, वो तो सबके लिए कठिन होता है, लेकिन हमको जेल में गीता से बहुत ज्ञान मिला। गीता ने हमको बहुत कुछ सिखाया, हमने गीता से बहुत कुछ सीखा भी और उसे बहुत अध्ययन किया और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी कोई आप ऐसी मुसीबत में पड़ो, यानी कि आप जेल जाओ, तो आप भी गीता का ध्यान करो, आप भी गीता को पढ़ो, आपको शांति मिलेगी। वाक़ई में गीता को पढ़ने से शांति तो मिलती है, लेकिन उसके बाद एंकर ने कहा, आप क्या गीता पर ज्ञान दे रहे हैं? गीता में तो ये भी लिखा है करप्शन नहीं करना चाहिए और हमेशा आप करप्शन के खिलाफ बातें करते थे, उसका क्या? एक सवाल और किया कि आप रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं दिल्ली के अंदर में, तनख्वाह तो आप लोगों को दे नहीं पाते हैं और आप कहते हो ये फ्री, वो फ्री। अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप गीता पढ़ के देखिएगा, गीता से बहुत शांति मिलती है। गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं, अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल के ऊपर आरोप, केजरीवाल के ही सबसे करीबी आपके हनुमान बने घूम रहे थे कैलाश गहलोत, वो कह रहे हैं आदर्शों से दूर हो गई पार्टी, अब शीश महल में रहने लगे अरविंद केजरीवाल। तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात, वहां भी मेरी अटकी हुई है एक सुई। 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट, हम तो परमानेंट करना चाहते हैं, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स, मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। दिल्ली में कूड़े करकट की, गंदगी की भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, उनसे ही ध्यान भटका रहे हैं कि देखिए डिबेट को, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। गीता ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने गीता को पढ़ा, गीता को कई बार पढ़ा और गीता की वजह से मुझे एक अंदर स्ट्रेंथ मिली। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी भी कोई मुसीबत आए, अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप गीता पढ़ के देखिएगा, गीता से बहुत शांति मिलती है और गीता से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। पर गीता का ज्ञान आप लोगों को, दर्शकों को दे रहे हैं। गीता में ईमानदारी की बात की जाती है, बेईमाना ना किया जाए। लोग तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं, अरविंद बदले तभी जेल की भी हवा खानी पड़ी। जो अरविंद आए थे ईमानदारी का मफलर ओढ़कर, पहनकर, वो अरविंद रहे ही नहीं। पर बेईमानी तो मैंने की नहीं, बेईमानी तो कोई साबित ही नहीं हुई। सारे झूठे केस लौट दिए गए हमारे ऊपर। हमारे पार्टी के एमएलएज़ के ऊपर लगभग 167 केसेस किए हुए इन्होंने। 132 केसेस में नतीजे आ चुके हैं और बरी हो चुके हैं। सारे केसेस झूठे हैं, सारे केसेस सियासी हैं। मेरी इमेज को बदनाम करने के लिए, चूँकि हमारी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, मेरी एक ईमानदार नेता की छवि है, उसको बदनाम करने के लिए ये सारे झूठे केसेस हमारे ऊपर लगाए गए। क्योंकि आप निकले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के दम पर, एक आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ छोटा सा आरोप भी, वो दाग अच्छे हैं कहकर आप नहीं निकल सकते। पर मैंने तो कहा नहीं, आप हमारे लिए यार्डस्टिक बहुत ऊंची रखी है, आप हमारे पैमाना बहुत ऊंचा रखिए। हमने एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया। ये कीचड़ पे कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो कीचड़ चिपक नहीं रहा। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का कोई आदमी, एक आदमी, ये तो सारा सियासी गेम चल रहा है, बीजेपी का गेम चल रहा है जो हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। तो सियासी है, राजनीति है, राजनीति के अंदर ये कीचड़ फेंक रहे हैं, क्योंकि ये काम के क्षेत्र में हमसे नहीं जीत सकते। पर केजरीवाल के ऊपर आरोप, केजरीवाल के ही सबसे करीबी आपके हनुमान बने घूम रहे थे कैलाश गहलोत, वो कह रहे हैं आदर्शों से दूर हो गई पार्टी, अब शीश महल में रहने लगे अरविंद केजरीवाल, अरविंद ही बदल गए हैं। ये आपके करीबी लोग कहने लगे, आपके हनुमान। देखिए, कैलाश गहलोत क्यों छोड़ के गए, किस लिए छोड़ के गए, ये सारा देश जानता है। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में क्यों जाते हैं, ये सारा देश जानता है। मुझे इसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं और ना मैं कुछ कहना चाहूँगा। पर शीश महल के जो आरोप लगते हैं, आलीशान मकान में रहने लगे जी, वो वैगनार पता नहीं कहाँ गई, वो नीले रंग की। मेरे को ना शीश महल से प्यार है, मेरे को ना किसी बड़े मकान से प्यार है, किसी से प्यार। आप खुद सोचिए, मैं जेल में 177 दिन रहा, बहुत तकलीफ़ में रहा, एक काल कोठरी में रहा। अगर मेरे को उसका प्यार होता तो निकलने के बाद कुछ दिन तो और वहाँ का ऐशो आराम वो करता। निकलते ही मैंने इस्तीफ़ा दे दिया
और इस्तीफ़ा देके 5 दिन के अंदर मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरे को कोई महल से प्यार नहीं, सीएम का बंगला, सीएम की गाड़ी, वो सीएम का घर है। जब तक सीएम था उस घर में रह रहा था। जब मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं एक आम आदमी पार्टी का कन्वीनर हूँ, तो मैं उसके हिसाब से घर में रहता हूँ। भगवान मुझे इस जीवन में जिस रोल में रखेगा, उस रोल के मुताबिक जहाँ मुझे रखेगा भगवान, मैं वहीं रहूँगा। सीएम तो सीएम के घर में रहेगा, एक्टिविस्ट अपने हिसाब से रहेगा। मैं झुग्गियों के अंदर भी बहुत रहा हूँ दिल्ली के। अगर जब तक सीएम है तभी तक काम कर रहे हैं, जब सीएम नहीं थे तब भी देश की सेवा कर रहे थे, जब सीएम हैं थे तब भी देश की सेवा कर रहे थे, जब सीएम नहीं रहेंगे तब भी देश की सेवा करेंगे। 160 फिरौती की कॉलें हुई। कॉल तो आपके विधायक करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया नरेश बाल्यान को कि सांगवान नाम के एक गुंडे के साथ वो लगातार संपर्क में था। नरेश बाल्यान को सांगवान के कॉल्स आते थे। सांगवान नाम के कोई गैंगस्टर, कोई नंदू या नन्नू कोई नाम है उनका, उसके 35 या 40 बार इसके पास कॉल आए इसको धमकी देने के लिए। इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार रिटर्न में कंप्लेंट की पुलिस को नरेश बाल्या ने कि मेरे पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, और उन कॉल्स के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि मैं उसके लोगों के जो उसके टारगेट्स हैं उनसे पैसे इकट्ठे करके इस तक पहुंचाऊं। मैंने ये करने से मना कर दिया। तो अब आज कॉल आया है, उसमें उसने कहा है कि मेरा बेटा यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी वाइफ यहाँ है और उनकी खैर नहीं है, तो मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, मुझे बचाया जाए। उन कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 11-12 लगभग 1 दर्जन गैंगस्टर्स के गैंग दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। बच्चा जानता कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पर आप जब अंतरिम जमानत पर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, आपने ये कहकर राजनीतिक गलियारों में खलबली भी मचा दी थी कि भाई आने वाले दिन तो अब प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। ये 75 साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपने वो अगले साल सितंबर 2025 का जिक्र कर दिया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। मैंने तो उनका रूल उनको याद दिलाया था। आप रेवड़ी पर चर्चा करने को भी तैयार हो गए। तो रेवड़ी, आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियाँ अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूँ, मैं पैसे चोरी नहीं करता। अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए मैं फ्री में बिजली देता हूँ, बताइए क्या गलत कर रहा हूँ? अगर एक MP, एक MLA को 5-5 हज़ार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, मैं अपने लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ हर महीने, बताइए क्या गलत करता हूँ? अगर MP MLA को 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो उनको नहीं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना देता हूँ और अच्छी शिक्षा देता हूँ, फ्री शिक्षा देता हूँ, तो ये तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या होगा? पर ये जो रेवड़ी है, सेवा इसमें क्या है और मेवा क्या? और ये सवाल मैं एक IRS ऑफिसर जो रह चुका है शख्स, उससे भी पूछ रहा हूं कि 1500 रुपये लाडकी बहन योजना, आप 1500 रुपये महिला को दे रहे हैं, 1000 रुपये मैया सम्मान योजना झारखंड में दे रहे हैं, और बम बम आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, सीधे आपको वोट मिल जाते हैं। रेवड़ी में मेवा क्या है और असल में लोक सेवा क्या है अरविंद की निगाह में? 6 रेवड़ियाँ जो हम दिल्ली में देते हैं, लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, महिलाओं को बस में फ्री सफ़र देते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं और फ्री पानी देते हैं। ये 6 ये सुविधाएं हैं कि दिल्ली सरकार, वो कौन सा मनी प्लांट लगा रखा है पेड़ पे? कौन से पैसे? ईमानदार सरकार है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अकाउंट्स की भी जानकारी है, इंजीनियरिंग की भी जानकारी है, इंजीनियर हूँ, इसीलिए बिजली 24 घंटे कर दी। पूरे देश में एक दूसरा राज्य बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती है। इनका 30 साल से गुजरात में इनकी सरकार चल रही है बीजेपी वालों की, अभी भी वहां पे पावर कट लगते हैं। पर जहां पर आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात की, जो केंद्र की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, आप उनको लागू नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का बीमा वहां मिल सकता है, आप लागू नहीं करेंगे? अच्छा, आप एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज पूरा मुफ्त कर दिया। 5 लाख क्या 50 लाख का भी अगर आपका बिल आएगा, अगर आपका कोई ऑपरेशन कराना है, कोई बीमारी हो गई, 50 लाख का भी बिल आएगा तो आपका फ्री है। ये ज़्यादा अच्छी है
कि उनकी योजना, वो कहते नहीं 5 लाख से ज़्यादा नहीं देना, 5 लाख से ज़्यादा होगा तो पैसे अपने देने पड़ेंगे। हमने सबके लिए मुफ्त कर दिया। वो कहते हैं जिसके पास कार है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास ये है, ये है, ये है, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उनकी योजना अच्छी, मैं अपनी योजना हटा के उनकी योजना कैसे लागू जब कर दूं? इतने पैसे हैं दिल्ली के पास और आप अपना दिमाग, अपनी एक्सपर्टीज जो आप कह रहे हैं वो लगाते हैं, तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात वहां भी मेरी अटकी हुई है एक सुई। 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट हम तो परमानेंट करना चाहते हैं ना। आप अब वो मुझे मालूम है आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने दे रहे, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। जिनकी भी तनख्वाह अगर रुकी हुई है अब मिल जाएगी, मैं कराऊंगा, मैं आपको श्योर कर रहा दिल्ली हूं। में कूड़े करकट की गंदगी की सब भी एक बहुत सफाई बड़ी समस्या हो गई थी, सफाई करवा रहे हैं। उनसे ही ध्यान भटका रहे हैं कि वहां लोगों का वो कॉलोनी में जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को उठा रहे हैं, लाल घेरे के साथ दिखा रहे हैं। कितनी वारदात हो गई। आप इस वीडियो पर अपनी क्या रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।